झारखंड बचाओ। आज डाल्टनगंज के चैनपुर प्रखंड पे प्रदर्शन किया जा रहा है। हेमंत सरकार के जो वादा खिलाफी है और जो कारनामे हैं, जो भ्रष्टाचार है, उसके ऊपर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया और जन आक्रोश रैली की। ये हेमंत की सरकार जो वादा खिलाफी कर रही है, हमारे गरीब मजदूर जैसे बालू मिट्टी इन सब चीज़ों को लेकर के आज पलामू में हाहाकार मचा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है, जिसको हम कह सकते हैं कि इनके अंदर में संवेदना बिल्कुल समाप्त हो चुका है और जो संवेदना आम जनों के साथ होनी चाहिए वो समाप्त हो गया। कहीं भी आप देख रहे हैं कि 3 वर्षों में कोई एक भी ऐसा काम हेमंत जी, इनके सरकार के कोई भी मंत्री कम से कम ये बताने का काम करे इस झारखंड की जनता को, इस पलामू की जनता को, कि आखिर उन्होंने दिया क्या। हमने कहा वादा खिलाफी की सरकार है। युवा बेरोजगार हैं, सबको पता है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी योजना आम जनों को नहीं मिल रही है। महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, आदिवासियों के साथ शोषण हो रहा है, किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये सारे मुद्दाएं को लेकर के आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पिछले 7 तारीख से ही प्रखंडवार हमारा ये जन आक्रोश कार्यक्रम चल रहा है और जन आक्रोश कार्यक्रम के माध्यम से हम हेमंत जी को साफ रूप से यह चेताना चाहते हैं कि जनता ने जिस अपेक्षाओं के साथ आपको वोट दिया, उनकी अपेक्षाओं को तो आपने जीते जी मार दिया, समाप्त कर दिया। आखिर आप लूट कर करेंगे क्या? कहाँ ले जाएंगे हेमंत जी? आप कहाँ ले जाएंगे? आपके मंत्री कहाँ ले जाएंगे? आपके पदाधिकारी? ये जो जनता की हाय है ना, ये आपको जब लग जाएगी तो सत्ता तो छोड़ दीजिए, कहीं रहने लायक आप नहीं रहेंगे, कहीं रहने लायक आप नहीं रहेंगे। जनता जो भोली भाली जनता है, उसके साथ न्याय ही, उसके साथ किए गए कार्य ही ये राजनीति का मूल्य उद्देश्य होना चाहिए, ये समाज सेवा का मूल्य उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन इन सब बातों से आप परे हैं। शायद अब दूसरी मधु कोड़ा की सरकार ये चल रही है। पहले तो मधु कोड़ा जी के विषय में समझ ही रहे थे, लेकिन हेमंत जी जिस प्रकार से खनन को लेकर के आपके लोग, आपके अमित अग्रवाल जी, आपके पंकज मिश्रा जी, प्रेम प्रकाश जी, पिंटू जी, सबका नाम आया। ये कौन है? आप भी स्पष्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जनता जानती है कि ये सारे के सारे आपके चहेते लोग हैं जो आपके आड़ में आपके लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। माइंस लीज में ईडी आपको नोटिस कर रही है। साहब जवाब तो दीजिए, मिलिए। अगर आप एकदम कहीं से भी आप पर कोई दाग नहीं है, अब निर्दोष हैं, भूलना चाहिए। आज कोई भी आरोप अगर मेरे ऊपर लगे और हमको थाना प्रभारी बोले कि आपको आकर के अपना पक्ष रखना है, तो क्या मैं भागा फिरूंगा? अगर हम निर्दोष हैं तो हम जाएंगे थाना में, अपनी बात को रखेंगे। कोई पदाधिकारी अगर कहता है कि किसी बात को लेकर के हम दोषी है तो हम जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। ईडी तो साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ आपके ऊपर आरोप लगाया है, आपके ऊपर उन्होंने आपको नोटिस किया है, जाकर जवाब दीजिए। जनता को बरगलाते हैं। केंद्र की सरकार हमारे साथ छल कर रही है। केंद्र की सरकार न्यायप्रिय सरकार है, जनता की सरकार और जनता के द्वारा दोबारा चुनी गई सरकार है, जो कि सबको पता है कि तीसरी बार भी कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हेमंत जी, इस बार जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। इस बार आप जाएंगे तो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राजद दोबारा इस झारखंड के लिए सपना हो जाएगा। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ, 2 शब्द इस सरकार के लिए। यह सरकार जनता विरोधी सरकार है।
यह सरकार किसान विरोधी सरकार है। यह सरकार आदिवासी और महिला विरोधी सरकार है। और इस सरकार को जो बहुत इच्छा के साथ चुना था लोगों ने, वही इनका क्रियाक्रम भी करेगा और इनको समाप्त करने का काम करेगा। चूँकि यह गरीब जनता, गरीब आदिवासी, गरीब महिलाओं का आह ले रहे हैं, यह आह उनको लगेगा और उनके पेट के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके रोजगार के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका आह इनको लगना है और इनको जाना होगा। यह सरकार गरीबों को लूटकर गरीबी के नाम पर नहीं रह पाएगी, यही मेरा कहना है। गरीब और गरीब महिलाओं की बात आती है तो मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार ने जलसहिया को जो वेतन दिया था 1000 रुपये मिला, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। लेकिन हेमंत सरकार उन जलसहियों को जो घर के चूल्हे चौके बर्तन, पानी पिलाने तक, शौच कराने तक का काम करती हैं, उसका वो भी 1000 रुपये ना देने के लिए कह दिया, मना कर दिया। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उनकी प्रमुखता अंत्योदय पर होती है। इस समाज में सबसे अंतिम पदान पर बैठे हुए व्यक्ति का हम लोग सर्वांगीण विकास करते हैं। इसी के तहत हम जहां 250 लोग भी रहते हैं वहां PMJSY की कल्पना की और सड़क का निर्माण कराया। आवास योजना मेरी उसी कंसेप्ट का प्रतिफल है। और आज साहिया हो, आज जो भी गांव-गांव तक जो सड़क का निर्माण हुआ, विद्यालय हुआ, आज गरीब बेटियों को जो शादी कराने का हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो 50,000 रुपया देने का काम किया, हमारा कंसेप्ट, हमारा आदर्श, हमारी कसौटी सरकार उसी पर चलती है कि जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति है उसका विकास हम करेंगे तो समाज का विकास होगा। और समाज का विकास जब करेंगे तो वो प्रखंड का विकास होगा, देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तो ये जो हेमंत सरकार आज इन लोगों का पैसा बंद करने का काम किया है और अपने लूटने का काम किया है, भाजपा की सरकार जिस दिन आएगी, सारे इनके मंत्री जो अल्ली बाबा 40 चोर के नेतृत्व में इस प्रखंड, इस राष्ट्र, इस झारखंड प्रदेश को लूटने का काम किया है, सब सलाखों के पीछे रहेंगे। अभी इनके पदाधिकारी हैं, कल ये रहे। जैसी करनी वैसी भरनी। हेमंत जी, एक बार सोच लीजिए अपने भविष्य के लिए, क्योंकि यहाँ की जनता जो त्राहिमाम कर रही है वो आपको माफ़ नहीं करेगी। और ये जो रैली हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ की भाजपा की रैली है, जन समर्थन के साथ, जन संपर्क के साथ यहाँ पे अड़िग है। और इस रैली में बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को रखे। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हुई कि जाति, एक जाति से धर्म परिवर्तन, तो धर्म परिवर्तन भी जोरों पे है। धर्म परिवर्तन नहीं होनी चाहिए और वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये यहाँ के जनता का कहना है और ये जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अपने